आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वॉलमार्ट सेंटर बार समेत अमेरिका के लेविस्टन में 3 जगहों पर मास शूटिंग, 22 की मौत, हमलावर की हुई पहचान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर मुहर, 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे, पीएम मोदी ने कही ये बात। आजम खान से अजय राय की मुलाकात से पहले सियासत तेज, अखिलेश ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुई बैठक, लॉ कमीशन ने कहा 2024 के चुनाव में इसे लागू करना मुमकिन नहीं। पीएम मोदी ने की 8 परियोजनाओं की समीक्षा, कहा सभी गांवों में की जाए मोबाइल टावर की स्थापना। मैं हैरान हूं, हमास बयान पर इजराइल की नाराजगी के बाद बोले यूएन चीफ गुटेरेस। गाजा के दक्षिणी भाग में इजराइल की भीषण बमबारी, 756 की मौत, मरने वालों में 344 बच्चे। भोजपुरी स्टार भी निकला टाइगर श्रॉफ से आगे, उड़ा रहा सिनेमाघरों में गर्दा, दर्शकों को तरस रही गणपत। मजबूरी में सलमान के कहने पर हीरोइन बनी थी, रवीना के फैन थे नवाज शरीफ, कारगिल वॉर में उन्हीं का नाम लिखकर मिसाइल दागी थी। वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत, ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 309 रनों से हराया। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला मेने राज्य के लेविस्टन से आया है। एक शख्स द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में कम से कम 22 लोग मारे गए हैं, जबकि दर्जनों की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक बुधवार रात को एक सक्रिय शूटर ने इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा राष्ट्रपति ने लेविस्टन मेने में हुई गोलीबारी के बारे में मेने के गवर्नर जैनेट मिल, सीनेटर एंगस किंग और सुसान कॉलेक्स के कांग्रेसमैन जेरेड गोल्डन से व्यक्तिगत रूप से फोन पर बात की और इस भयानक हमले के मद्देनजर हर संभव सहायता देने की पेशकश की। 22 जनवरी को रामलला नई बने राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। महासचिव चंपत राय ने बुधवार को राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, ट्रस्ट के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सहमति दे दी है। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है। इंडिया अलायंस में अटकलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने आजम खान से अजय राय की होने वाली मुलाकात को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने बुधवार को कहा कि आजम खान से सभी को मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता उस समय कहां थे जब उन्हें फंसाया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता भी उन्हें फंसाने में लगे थे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय आज यानी गुरुवार को सीतापुर की जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात से पहले अजय राय ने कहा है कि बीजेपी की ओर से देश के जिन नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उनके लिए आवाज उठाएंगे, इसलिए आजम खान से मुलाकात करने जा रहे हैं। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति की दूसरी बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद के अलावा विधि आयोग के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी मौजूद रहे। इस दौरान लॉ कमीशन की ओर से एक पूरा रोड मैप पेश किया गया है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में लॉ कमीशन ने जानकारी दी है कि वन नेशन वन इलेक्शन को अगर देश में लागू करना है तो उसके लिए कानून और संविधान में क्या संशोधन करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 राज्यों की करीब 31,000 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंदर कवर नहीं किए गए सभी गांवों में मोबाइल टावरों की स्थापना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय मऊ ने बताया कि पीएम मोदी ने बुधवार को प्रगति के 43वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। पीएमओ के अनुसार पीएम ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि परियोजना के तहत मोबाइल टावरों और 4G कवरेज की जानकारी ली। यूएसओएफ के तहत 24
10,139 मोबाइल टावरों वाले 33,557 गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए कवर किया जाना है। इसके दूर दराज के क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज सुनिश्चित होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस के हमास को लेकर दिए गए बयान पर इजराइल भड़का हुआ है। इसी गुस्से में इजराइल ने गुटेरेस को पद से इस्तीफा देने तक को कह दिया, लेकिन अब इस मामले पर विवाद बढ़ने के बाद गुटेरेस ने सफाई दी है। गुटेरेस ने कहा है कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि वो हमास के हमलों को सही ठहरा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, जैसे कि मैं हमास के आतंकी कृत्यों को सही ठहरा रहा हूं। ये पूरी तरह से गलत है। मेरा मानना है कि बातों को सही तरीके से रखना जरूरी था, खासकर पीड़ितों और उनके परिवारों के सम्मान में। इजरायली वायुसेना ने बीती रात और बुधवार सुबह गाजा पट्टी के दक्षिणी भाग में भीषण बमबारी कर सैकड़ों लोगों को मार डाला। ये वह भाग है जहां इजरायली सेना ने उत्तरी भाग के करीब 10 लाख लोगों को जाने के लिए कहा था, क्योंकि उत्तरी भाग में उसे कार्रवाई करनी है। बीते 24 घंटे की बमबारी में गाजा पट्टी में कुल 756 लोग मारे गए हैं, जो 7 अक्टूबर से सारी युद्ध में एक दिन में मारे गए लोगों की सर्वाधिक संख्या है। मारे गए लोगों में 344 बच्चे हैं। 18 दिन के युद्ध में इजरायली बमबारी में गाजा के कुल 6,546 लोग मारे गए हैं। इजरायली के ताजा हवाई हमलों में गाजा के उत्तर से दक्षिण में पहुंचे फिलिस्तीन बड़ी संख्या में मारे गए हैं, क्योंकि वे ही खुले में और असुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो 200 करोड़ में बनकर तैयार हुई फिल्म गणपत के हाथ अब तक लगभग 10 करोड़ रुपए ही लग पाए हैं, जबकि पिछले महीने रिलीज हुई शाहरुख खान की जवान की भी कमाई अब तक बॉक्स ऑफिस पर अच्छी है। वहीं दूसरी ओर भोजपुरी फिल्मों के प्रति गहरा लगाव रखने वाले फिल्म निर्माता रत्नाकर कुमार ने बड़ा जोखिम उठाते हुए ग्लोबल स्टार खेसारी लाल यादव के साथ पराग पाटिल के निर्देशन में फिल्म संघर्ष 2 का निर्माण करके इतिहास रच दिया है। जिस तरह से हीरो, निर्माता और निर्देशक की तिकरी में बनी फिल्म संघर्ष को सिंगल और मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में रिलीज करके रत्नाकर कुमार ने रिकॉर्ड बनाया था और महंगी भोजपुरी फिल्म बनाने का रास्ता भोजपुरिया निर्माता और निर्देशकों के लिए रास्ता खोल दिया था। उसी तरह से इस तिकरी ने एक बार फिर से साथ आकर एक और पर डुपर हिट फिल्म सुपर 2 बनाई। तू चीज बड़ी है मस्त और अखियों से गोली मारे जैसे न जाने कितने गानों को अपने बेहतरीन डांस मूव्स से एवरग्रीन बना चुकी रवीना टंडन आज 39 साल की हो चुकी है। प्रोड्यूसर रवि टंडन की बेटी रवीना कभी भी फिल्मों में नहीं आना चाहती थी। हालांकि सलमान खान से अचानक हुई एक मुलाकात ने उनका त्राउम का फिल्मी दुनिया से रिश्ता जोड़। जी हाँ, रवीना सलमान खान की मित्रता पर फिल्मों में आई और रातों रात स्टार बन गई। रवीना की पॉपुलैरिटी को सिर्फ इस बात से आंका जा सकता है कि भारत पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्ते और कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ रवीना के प्रशंसक हुआ करते थे। यही कारण था कि पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने रवीना का नाम लिखकर एक मिसाइल दागी थी। भारत की मेजबानी में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इतिहास रच दिया है। बुधवार को दिल्ली में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 309 रनों से करारी शिरकत दी। ये रनों के लिहाज से वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भी वर्ल्ड कप इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम ही दर्ज था, जिसने मार्च 2015 में अफगानिस्तान को 275 रनों से शिकस्त दी थी। इसके बाद बड़ी जीत भारत के नाम है, जिसने मार्च 2007 में बरमूडा को 257 रनों से हराया था। साथ ही यह वनडे इतिहास की दूसरी बड़ी जीत है। ओवरऑल एक दिवसीय मैचों में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भारत के नाम है, जिसने जनवरी 2023 में श्रीलंका को 317 रनों से शिकस्त दी थी। ये मैच तिरुवनंतपुरम में खेला गया था।